कार्यकर्ता हमारे प्रदेश के नेतृत्व से बहुत निराश है। कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि आपने संदेश दे दिया, 2 दिन हो गए, किसी भी नेतृत्व के एक चेहरे ने भी आके हमारे से बात नहीं की कि आपकी क्या तकलीफ है, आप हमारे से मिल क्यों नहीं रहे या हम आपसे क्यों नहीं मिल पा रहे, अपनी मजबूरी बताए। तो इस स्थिति में मैं देख रहा हूँ कि इनका व्यवहार आगे भी गलत रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो कार्यकर्ता विद्रोही तेवर बताए, उनको एक सबक सिखाए। और इसलिए हमने उनकी सलाह पर यह तय किया है कि हम इस उपचुनाव के अंदर सरदार शहर में जो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता थे, वर्तमान में जो 4 हैं जिनकी निराशा है, जो नाराज हैं, वो इस चुनाव में बहिष्कार करेंगे, मतदान नहीं करेंगे, न कांग्रेस के पक्ष में न कोई बीजेपी के पक्ष में, चाहे वो किसी के हित में जाए। पर हम पहले ये देखेंगे कि वो नेतृत्व जागे और हमारे कार्यकर्ता को आके संभाले। और ये तो तय कर लिया हमने कि हम इस चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे और एक संदेश देंगे। वास्तविकता देखो, हम संदेश क्या दे रहे हैं, हम वहां अंदर जाए, नोटा में मोहर लगा दें, बटन नोटा का दबाना भी तो बहिष्कार हुआ। यही हमारा इसमें फैसला है। हम खुला संदेश देना चाह रहे हैं जिससे आने वाले समय में हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है वो सुधर जाए, संभल जाए और हमारे कार्यकर्ता को संभाले और उनको इज्जत और सम्मान दे। तो ये एक संदेश है, इसलिए हमने बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। बहिष्कार करने का निर्णय आपने लिया है। बताया जा रहा था, आपने पिछली दफा जब हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था कि आपके कार्यकर्ता स्वतंत्र है, अगर उनका मान सम्मान नहीं होता तो वो आरएलपी के साथ भी जा रहे हैं, तो अचानक से आरएलपी की तरफ जाने में ब्रेक क्यों? नहीं, मैंने ना तो इनको उस दिन भी मैंने नहीं कहा था आरएलपी में जाने का, और मैंने सलाह मशवरा करने का ये जरूर कहा था, और वो हमने सारा मंथन कर लिया और उसमें यह है कि हम किसी के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। और इसलिए हम ये एक संदेश देने के लिए ही हमने तय किया है कि हम वोटिंग नहीं करेंगे, वोटिंग से अलग रहेंगे। आपके कार्यकर्ताओं ने मतलब मतदान का बहिष्कार करने के निर्णय में ही आपके साथ आए? जी, इसीलिए ये सब हमने 2 दिन का समय लिया है और उनसे बातचीत करके ये तय किया है कि हम इस मतदान में भाग नहीं लेंगे, एक संदेश देंगे। बाकी हम हमेशा खूब जचा के मतदान करते रहें, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे स्थानीय चुनाव, और आगे भी करेंगे। लेकिन इस समय हमें जरूरी था कि अब लगता ऐसा है कि प्रदेश में बीजेपी की हवा बन रही है, लेकिन वो हवा का नेतृत्व झंडा किसके पास रहेगा, इसलिए उनको ठीक करना ज़्यादा जरूरी है। उनको ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपके कार्यकर्ताओं को जब बात पीछे आई थी कि आप अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं होने की वजह से स्वतंत्र रहने की राय देते हुए नजर आ रहे थे, और उसके बाद में जहाँ तक हमारे पास जानकारी है आरएलपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने लगातार आपसे संपर्क करने का प्रयास किया, तो उससे किस प्रकार के संपर्क करने का? देखिए, मेरे से तो कोई भी आके मिल जाए। उस दिन बीजेपी के भी हमारे यहाँ पदाधिकारी आ गए थे, कांग्रेस के भी मिलते रहते हैं, आरएलपी भी। मिलना जुलना एक अलग है। अशोक गहलोत से भी मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, वसुंधरा जी से भी, अन्य से भी है। पर कुल मिला के जैसे पूनिया जी हैं, वो तो बहुत मेरे नजदीकी हैं, मेरे ननियाल के पड़ोसी पास रहने वाले हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो सलाह हमने दी थी कि हम आपस में सलाह करके फिर निर्णय लेंगे। निर्णय करने में तो स्वतंत्र थे ही, पर वो एक दिशा लें जिससे एक संदेश जाए। एक दिशा में नहीं गए तो संदेश नहीं जाएगा, इसलिए हमने ये निर्णय लिया। संदेश नहीं जाएगा। आप मतदान का बहिष्कार करोगे तो जितना मतदान कम होगा तो ये माना जाए कि आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा कम किया गया? कम का नहीं है मतदान। तो देखिए, अब हम जानते हैं इस प्रजातंत्र के अंदर जब नया किसी पार्टी का शासन आता है, खूब जचा के उपचुनाव हो, अन्य चुनाव, खूब मतदान होता है। जैसे जैसे ही उसकी समय सीमा 5 साल की समाप्त होने जाती है, किसी की रुचि नहीं रहती। अभी भी हमारे बीकानेर में भी हुए, अन्य जगह भी मतदान हो रहा है, तो वहां भी प्रतिशत कम आ रहा है। वो तो पार्टी की जो जिस प्रकार की गतिविधि व्यवहार रहता है उसके कारण से लोग निराश हो जाते हैं, तो वो निराशा भी इसके साथ जुड़ी हुई है जिससे मतदान की प्रतिशत कम आएगा। वो हम एक संदेश देने के लिए, बाकी प्रजातंत्र को हमने तो मजबूत ही किया इतने वर्षों तक। आपने अभी तो जो सरदार शहर के अंदर आप आए, बीजेपी के जो प्रदेश पदाधिकारी है उनका नेतृत्व आपको तानाशाही और घमंड जैसा लग रहा है कि वो अभी भी, इसके बावजूद भी आप जैसे दिग्गज नेता से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश नहीं की। आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन अभी जो ईवीएम के अंदर जितनी पार्टियां और जितने उम्मीदवार हैं उनमें से भी आपके कार्यकर्ताओं और आपको कोई अच्छा नहीं लगा, तो भविष्य में 12 महीने के बाद जो उपचुनाव होने हैं तो उसमें किस प्रकार का निर्णय हो सकता है आपका? हमारा कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि इन नेताओं को बिल्कुल सही जगह ठिकाने पर लगा के ठीक करेंगे, जिससे वो अपना व्यवहार वो
कार्यकर्ता के साथ संबंध, पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। सिर्फ ये दिखाने के लिए अखबारी बयान दे दो और जयपुर में बैठे रहो, ये नहीं चलने देंगे। आने वाले समय में इनको हम ठीक करेंगे और पार्टी को हम मजबूत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी को मजबूत करेंगे। पार्टी के पदाधिकारी अगर 365 दिन बाद चुनाव होने उसके बावजूद अगर बातचीत नहीं होती तो क्या माने कि पुनः है जो सामाजिक न्याय मंत्री। देखिए, ये स्थिति भी बढ़ सकती है, आपका कहना सही है। अगर ये स्थिति रही तो हमारे पास पहले भी प्रस्ताव आया था, आरएलपी और सामाजिक न्याय मंच मिलकर समझौते से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो वो आगे का समय जैसा भी उनका व्यवहार रहेगा तब हम कोई निर्णय लेंगे। तो आपके कहने का मतलब है जो मंथन के बाहर निकल कर आया वो यही निकल कर आया है कि देवी सिंह के भाटी के जो कार्यकर्ता है, समर्थक है और उनको मानने वाले हैं, वो इस चुनाव का बहिष्कार करें और बीजेपी को ये जताएं कि मान सम्मान करना सीखें, अन्यथा है वो कार्यकर्ता नई राह पे जा सकते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ मेरे साथी रहे हुए हैं अशोकजीत पिंचा। अब उन्होंने पहले इच्छा जाहिर कर दी कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। वो भले पिंचा को पींच कर उसको बलि का बकरा बना दिया। अब मैं देख रहा हूं कि सरदार शहर क्षेत्र में कहीं भी प्रचार नहीं हो रहा है, कहीं बैनर झंडे बीजेपी के नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है नेतृत्व? सिर्फ बड़े बड़े नाम लेके बैठे हैं। भाई, एक चुनाव का तरीका होता है। आप बताओ तो सही लोगों को कि हम भी इस चुनाव में उतरे हुए हैं, तो कोई इनके लिए ना तो प्रयास है ना ये कार्यकर्ता में जोश भरा। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग रहा है कि हम तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। तो ये स्थिति खुद वो बना रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि उनको ठीक करें, नहीं है तो बाद में हम अपना निर्णय लेंगे। साल भर तो बहुत लंबा होता है। तो ये थे देवी सिंह भाटी। ये सरदार शहर के अंदर लगभग 48